हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स एक्सपेंडिचर मेथड के। इससे पहले दो वीडियो में मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स और इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स। तो आज एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट विल बी ए मोटिवेशन फॉर मी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो न्यूमेरिकल्स एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल्स के तो मैं आपको रूल्स बताऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड। तो रूल मैं बताता हूं। हमने पहुंचना है नेशनल इनकम तक, ठीक है, नेशनल इनकम, राइट। तो नेशनल इनकम तक एक्सपेंडिचर मेथड से पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन आइटम्स को लिखेंगे। नंबर 1 है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्लस करेंगे इसको। नंबर 2 पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सपेंडिचर को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और नंबर 4 पे आता है नेट एक्सपोर्ट। अगर हमें नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन तो वी आर टू कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट फर्स्ट, x माइनस एम। x मीन्स एक्सपोर्ट हो गया, m मीन्स इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो वह नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। इन चार आइटम्स को हम ऐड कर देंगे। इन चार आइटम्स को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस हमें मिलेगा, ठीक है। अब इसको आगे किसी भी चीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम NDP FC कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको पता ही है। जो भी डिफरेंस है ग्रॉस से नेट कैसे हमने करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके बारे में अब मैं डिस्कशन नहीं करूंगा इस वीडियो में। इसके बारे में पहले समझा चुका हूं डिटेल में। तो अब इसमें एक पॉइंट और आता है ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक इट हैज टू कंपोनेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट। ये मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके दो कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से? ग्रॉस फिक्स्ड, ये फिक्स्ड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको फाइंड आउट करना आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब पूरी कंट्री में ये पूरा इन्वेस्टमेंट है, पूरा कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर हमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया, अगर हमें उसके पार्ट दिए हैं ग्रॉस फिक्स, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो दो तरह की चीजों पे इन्वेस्टमेंट की जाती है फॉर्म के द्वारा। एक तो फिक्स असेट्स के ऊपर, जैसे मशीन परचेज की, टूल्स परचेज किए, बिल्डिंग परचेज करी, वो फिक्स असेट्स हो गए जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। और दूसरा इन्वेंट्री को बोल दिया चेंज इन स्टॉक। तो अगर हमारे पास फिक्स वर्ड दिया हुआ आता है ग्रॉस फिक्स, न्यूमेरिकल्स में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि उसने फिक्स इन्वेस्टमेंट अलग बता दी और चेंज इन स्टॉक अलग बता दिया। तो अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आता है तो हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। अदरवाइज अगर ये आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इट मींस इट इज कंप्लीट इन्वेस्टमेंट। उसमें फिक्स एसेट्स के ऊपर भी एक्सपेंडिचर इंक्लूड है और चेंज इन स्टॉक पे भी इंक्लूड है।
तो फिर हमें दोनों कंपोनेंट को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट। तो नाउ अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम का मीनिंग आपको पता ही है, NNPFC वी आर टू कैलकुलेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमने निकालनी है। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड की आइटम्स लगाएंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर मेथड से उसकी आइटम्स को जोड़ के हमारे पास जो फर्स्ट इंस्टेंस में आता है वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी आएगा। ठीक है, अब जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ये आइटम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई शॉर्ट में इसको लिख दिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शॉर्ट में लिख दिया। नेक्स्ट नंबर पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड लास्ट में नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम, ये आइटम है। अब इन चार आइटम को देखते हैं, हमें गिवन है, सारी आइटम मुझे दिख रही हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 10,000, इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 5,000 गिवन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 3,000, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट गिवन है, सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 4,000 है और नेट एक्सपोर्ट 3,000 है। ठीक है, ऐसे ठीक है। इन आइटम को हम ऐड करेंगे और यहां पर मैं बता दूं, यहां पर हमें इसमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया है और चेंज इन स्टॉक दिया है। तो जब हमारे पास ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के ही दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। तो जब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो हमें उसके पार्ट को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसमें ये लिखा होता ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये, तो हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो इसमें हमें ये कंप्लीट है हमारे पास 4,000, तो हमें इसके पार्ट्स को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा 10,000, 15,000, 19, 22,000, ये 22,000 आया हमारे पास जीडीपी एमपी। अब देखो ये हमारा आंसर तो नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर टू कैलकुलेट एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम। तो अब हमें एनएनपीएफसी निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन है जीडीपी एमपी। अब इसको बैलेंस करो, ग्रॉस को हमने नेट में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे ग्रॉस में से, तो नेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए का डिफरेंस होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक में हम एनएफआईए ऐड कर देंगे, वी विल गेट नेशनल। एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट कर देंगे। तो ये सारी आइटम्स को करो। अब 22,000 हमारे पास गिवन है, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया जीडीपी एमपी, इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं। अब इसमें देखो डेप्रिसिएशन कहाँ है, तो डेप्रिसिएशन तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। अब क्या करें? तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो चाहिए हमें, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ग्रॉस का हमने नेट बनाना है, जीरो कंसिडर नहीं कर सकते डेप्रिसिएशन को, क्योंकि हमें कोई आइटम ऐसी दी है जिससे हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमें पता है डेप्रिसिएशन होता क्या है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है। अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू दी है, ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू में माइनस करूं तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक लास्ट वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। अब हमें ये दिया, देखो ये दो आइटम, एक चेंज इन स्टॉक है और एक नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। सबसे तो पहले ये फिक्स वर्ड है, इसका मतलब फिक्स वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता है।
तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहां पर मैं थोड़ा इस तरफ करता हूं, चलो मैं इरेज कर दूंगा। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, ये मुझे गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन बता रहा हूं, ये फिक्स वर्ड है इसलिए इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 2000 और चेंज इन स्टॉक है 1000। तो ये 3000 हमारे पास क्या आया, जो 3000 आया वो हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया। अब फिक्स वर्ड हट गया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास निकल के आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या करना है, जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया मेरे पास 3000, अब इसमें से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 4000। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे मैं अलग से क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। अगर मैं ऐसे करता हूं, ग्रॉस, ये शॉर्ट में लिख देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें से डिडक्ट कर देते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन 4000 और नेट डोमेस्टिक कैपिटल का फॉर्मेशन मैंने अभी कैलकुलेट किया 3000। ठीक है, तो 4000 में से 3000 माइनस कर दें तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन इज 1000। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को डिडक्ट कर दिया तो वी विल गेट डेप्रिसिएशन। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1000 आ गई, तो डेप्रिसिएशन मैं यहां पर भर देता हूं डेप्रिसिएशन की जगह। अब NFI ये देखो कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में है, तो मैंने प्लस किया -4000। 4000 इस तरह माइनस में था तो मैंने ब्रैकेट में -4000, अपनी तरफ से हमने प्लस ही करना है NFI, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में NFI ऐड करेंगे तो वो नेशनल बनेगी। ठीक है, तो मैंने प्लस किया NFI, लेकिन वो क्योंकि नेगेटिव था तो इसलिए मैंने माइनस सिंबल साथ में लगा दिया ब्रैकेट में। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद NFI देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1000 है। ठीक है, ये 1000 माइनस के। अब 22000 में से हमने क्या करना है, 1000, 4000 भी माइनस करने हैं और 1000 भी माइनस, 6000 माइनस करने हैं। ठीक है, तो 22000 में से 6000 माइनस कर देंगे तो 16000 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 16000। ये वाला मैं इरेज कर देता हूं। तो नेशनल इनकम विल बी ₹16,000, जो भी वैल्यू गिवन होगी, क्वेश्चन में मैंने वैल्यू लिखी नहीं है, जैसे इधर लिखा हो रुपीज करोड़ तो यहां पर आप रुपीज करोड़ लिख देंगे। दिस इज द आंसर 16,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यस, नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है एंड वी नो नेशनल इनकम इज NNPFC। ठीक है, नेशनल इनकम मीन्स हमें NNPFC कैलकुलेट करना है। लेकिन जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की आइटम को जोड़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट GDP MP। तो सबसे पहले हम GDP MP निकालेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं स्टूडेंट को बताता हूं कि हम स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करो। तो कई बार स्टूडेंट डायरेक्ट निकालने लग जाते हैं NNPFC, तो फिर वो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप पहले जो
एक्सपेंडिचर मेथड की आइटम देखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड की आइटम को चूज करके हमारे पास जो आएगा उनको ऐड करके वो जीडीपी एमपी आएगा। तो बाद में फिर जीडीपी एमपी को हम एनएनपीएफसी में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम यही निकालेंगे। तो उसके क्या पहले रूल भी लिखना है हमने, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट तो इनकम मेथड में आता है, तो इसलिए इंटरेस्ट को हमने छोड़ देना है। हमें वही देखनी है आइटम जो फालतू की आइटम होगी जो एक्सपेंडिचर मेथड में आती है या प्रोडक्शन मेथड में आती है, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड की आइटम को कंसिडर करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट देखो कहां पर है, ये रहा। नेट इंपोर्ट गिवन है, तो वैसे तो नेट एक्सपोर्ट होता है, यहां पर हमें दिया है नेट इंपोर्ट। तो नेट इंपोर्ट है तो नेट इंपोर्ट डिडक्ट होगा, अब ये प्लस नहीं होगा। नेट एक्सपोर्ट होता है तो वो प्लस होता है, नेट इंपोर्ट है तो वो माइनस होगा। तो मैं इसको पहले ही माइनस डाल देता हूं, माइनस नेट इंपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जीडीपी एमपी निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू पुटअप करो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 9000 है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 4000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2500, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये फिक्स वर्ड होता ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता, ठीक है। ये पूरा है अपने आप में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें हमने चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करना। नेट एक्सपोर्ट को माइनस करना है, नेट इंपोर्ट को माइनस करना है। नेट एक्सपोर्ट होता है तो प्लस करते। अब ये आइटम हम करेंगे 13,000 में हमने ये ऐड किया 2500, 005, 15,500 में से 300 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 15,200। ये आ गया 15,200। ये हमारे पास आया जीडीपी एमपी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर टू कैलकुलेट एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास गिवन है जीडीपी एमपी। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, एंड वी नो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे तो नेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है नेशनल और डोमेस्टिक का, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक। हमें डोमेस्टिक इनकम दी है, डोमेस्टिक इनकम से हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो डोमेस्टिक में हम ऐड कर देंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस है, तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसकी वैल्यू पुटअप करो। जीडीपी एमपी हमने अभी कैलकुलेट किया 15,200, डेप्रिसिएशन ले लिखा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करना है 200। एनएफआईए देखो ये रहा, एनएफआईए माइनस में है तो माइनस हो जाएगा -400। प्लस करना है वैसे तो, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम को हमने नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो हम एनएफआईए प्लस करेंगे डोमेस्टिक इनकम में, तभी हमारे पास नेशनल इनकम आएगी। लेकिन वैसे तो प्लस किया है मैंने, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एनआईटी देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 1000, ठीक है। तो अब हमने 15,200 में से ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 1600 रुपए माइनस करने हैं। तो अगर मैं 1600 रुपए माइनस करूं 006 13,600, तो हमारे पास आंसर आएगा 13,600 रुपीज। जो भी ऊपर लिखा होगा, जैसे मैं ऊपर लिख देता हूं रुपीज इन करोड़, ठीक है। तो आंसर ऐसे लिख देना करोड़, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर हो गया। यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, यानी कि हमने कैलकुलेट करना है एनएनपीएमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस।
लेकिन हमें पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम को जोड़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट जीडीपी एमपी। तो पहले हम जीडीपी एमपी निकालते हैं, बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे एनएनपी एमपी में। तो जीडीपी एमपी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये रूल है। अब इसमें वैल्यू पुटअप करो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 इज गिवन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300 रुपीज गिवन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, अब ये देखो ग्रॉस डोमेस्टिक, ये फिक्स वर्ड आ गया। ये फिक्स वर्ड बहुत ही डेंजरस है। अगर फिक्स वर्ड आएगा इसमें तो हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। अगर ये फिक्स वर्ड नहीं आता, सिर्फ इतना होता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करते। ठीक है, तो फिक्स वर्ड का आपने ध्यान रखना है। स्टूडेंट को मैं बार बार बताता हूं कि अगर फिक्स वर्ड आ जाए इस आइटम के अंदर तो हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। तो ये है 350। ठीक है, 350 और चेंज इन स्टॉक होता है अगर नहीं गिवन तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है। क्लोजिंग स्टॉक 150 है और ओपनिंग स्टॉक है 100, तो चेंज इन स्टॉक आ गया हमारे पास कितना? 50। तो हम क्या करेंगे, इस आइटम के अंदर हमें चेंज इन स्टॉक ऐड, 350 में चेंज इन स्टॉक 50 ऐड किया तो ये 400 आ गया। ठीक है, रफ वर्क में आप दिखा भी सकते हो इसको वर्किंग नोट में कि आपने किस तरह से ये कैलकुलेट किया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक को ऐड किया। अब आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट माइनस में है तो हमने तो प्लस करना है, तो हम ऐसे करेंगे -60 प्लस -60। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। 1500 में से 60 माइनस किया 1440। ठीक है, ये आया 1440। ये आया हमारे पास जीडीपी एमपी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने निकालना है एनएनपी एमपी। तो एनएनपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी एमपी में से जो हमारे पास ये आया है इसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस तो नेट, और डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड करेंगे तो नेशनल। मार्केट प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं है तो उसका कुछ नहीं करना। डेप्रिसिएशन गिवन है 40। ठीक है, और एनएफआई नेट फैक्टर 80। ठीक है, 1480। ये हो गया आंसर, 1480 रुपीज करोड़ जो भी होगा ये हमारे पास आंसर हो गया एनएनपी एमपी। Yes. Now the last question of this video is हमने कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी, लेकिन आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले हमारे पास आएगा जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्स माइनस एम, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम मीन्स इंपोर्ट। पहले तो इनको वैल्यू पुटअप करो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा 8000। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लगा लूं कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं है, हमारे पास फिक्स्ड वर्ड आ गया। और मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में कि फिक्स्ड वर्ड बहुत ही डेंजरस है। अगर फिक्स्ड वर्ड आएगा तो इसका मतलब इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2300 इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करो या माइनस करो। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो नेचुरली माइनस होगा। अब चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज 200, ओपनिंग स्टॉक इज 300, तो ये 100 माइनस हो जाएगा, ये चेंज इन स्टॉक है। तो ये 2200 आया,
2200, ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। अब ये फिक्स वर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये डायरेक्ट बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हमने चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया। चेंज इन स्टॉक हमारा -100 था, हमने ये 200 में से 300 माइनस किया, ठीक है। तो ये अलग से कर दिया मैंने। अब नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है। एक्सपोर्ट की वैल्यू 500 है और इंपोर्ट की वैल्यू है 600, तो ये भी नेगेटिव आ गया, -100। 500 में से 600 माइनस किए, -100 आया। अब इनको ऐड करो, 10,000 एक आया और ये माइनस हो जाएगा। 10,000 में मैं ऐड कर देता हूँ 2,200, 002, 12,200 और ये 100 माइनस किया, ठीक है। तो ये आया मेरे पास 12,100, 12,100 ये आया हमारे पास जीडीपी एमपी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर टू कैलकुलेट जीएनपी एमपी। अब इसका क्या, और मेरे पास है जीडीपी एमपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, हाँ जीएनपी। तो ये नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है। एंड वी नो द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड कर देंगे, बस यही डिफरेंस है। 12,100 में मैं ऐड करूंगा एनएफआईए, तो एनएफआईए देखो माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस ऐसे लिख दो माइनस में 100, तो ये 12,000 आंसर आ जाएगा। 12,000 आंसर ये हमारे पास आया जीएनपी। जो भी यूनिट होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रुपीज करोड़ जनरली होता है, तो इसके साथ रुपीज करोड़ वो लिखना मत भूलना। रुपीज करोड़ है, रुपीज लाख है, रुपीज अरब है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर मेथड था। एक वीडियो हो सकता है मैं न्यूमेरिकल्स का नेशनल इनकम के रिलेटेड और बनाऊं, जिसमें मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे आते हैं ना, एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट करो नेशनल इनकम, साथ में इनकम मेथड से या प्रोडक्शन मेथड से, जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस, तो वो भी करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में वो इनकम डिटर्मिनेशन वाला लेसन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।